मीरा अपने और अपने ससुराल वालों का पेट पालने के लिए समोसों की ठेली लगाया करती थी। मीरा अपनी बेटी को बोलती है, जाओ बेटा घर जाओ और समोसे लेकर आओ। अब काव्या बोलती है और कहती है, अभी आती हूँ माँ आपके लिए समोसे लेकर। अब मीरा के ग्राहक मीरा से समोसे खरीदने आते हैं। मीरा समोसे वाली, एक प्लेट समोसे की तो हम दोनों को दो। मीरा के ग्राहकों को मीरा के समोसे बहुत पसंद थे, लेकिन जैसे ही मीरा घर पहुंचती है तो मीरा की सास मीरा के शौहर के कान भर रही होती है और कहती है, बेटा तुम्हारी बीवी कैसी निकम्मी औरत है। घर के तो कोई काम काज का उसे पता ही नहीं है, बस जब देखो समोसे बेचती रहती है। और तुम्हारा तो अपनी बीवी पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, उसको तो तुम कोई रोक टोक ही नहीं करते। अब शाम होने वाली है, घर के काम कौन करेगा। वो तो अभी तक घर आने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा वो देखो आई खड़ी तुम्हारी नकचड़ी बीवी, देखो जरा उसको पूछो तो सही। अब मीरा का शौहर मीरा की सास की बातों में आकर मीरा को बातें सुनाते हुए कहता है, मीरा तुम्हें घर का कोई होश नहीं है कि तुम्हें घर के भी काम आकर करने हैं। तुम जब देखो समोसे ही बेचती रहती हो, घर की तो कोई खबर ही नहीं तुम्हें। अब मीरा बेचारी अपने घर वालों को सफाई देते हुए कहती है, अरे मैं क्या करती, जब समोसे बिकने थे तो मैंने तभी घर आना था, मैं ऐसे कैसे घर आ सकती थी। और ये पैसे जो मैं कमाती हूँ हम सब के लिए ही तो कमाती हूँ, किसके लिए कमाती हूँ, ताकि हम सबका पेट भरा रहे और मैं वापस आकर सारे घर के काम भी करती हूँ। आप लोग मुझ पर गुस्सा क्यों करना शुरू कर देते हैं। अब मीरा की सास फिर से मीरा के शौहर के कान भरते हुए कहती है, देखा बेटा तुमने, इसकी कैसी जुबान चलने लगी है। ये तो हमें अपनी कमाई के ताने देने लगी है कि ये सारा घर तो यही चलाती है। मेरा बेटा तो सिर्फ निकम्मा कामचोर है, बेड तोड़ता है। ये देखो हमें कैसे कैसे ताने देती है ये तुम्हारी बीवी तो। अब मीरा का शौहर फिर से मीरा को बातें सुनाते हुए कहता है, हाँ हाँ, सारे घर के काम बाहर के काम तो सिर्फ तुम ही करती हो, मैं तो यहाँ पर सिर्फ बेड ही तोड़ता हूँ। मेरी माँ सही कहती है, तुम एक बदतमीज औरत हो जो सिर्फ जुबान चलाना जानती है, जब देखो अपनी कमाई के ताने देती रहती हो। अब मीरा की बेटी काव्या अपनी माँ की तरफदारी करते हुए बोलती है, अरे आप सब लोग मेरी माँ के पीछे क्यों पड़ गए हो। ये दादी तो जब देखो मेरी माँ को बातें सुनाती रहती है। मेरी माँ सही तो बोल रही है, वो सारे घर के काम भी करती है और समोसों की ठेली भी संभालती है। दादी क्या करती है, कुछ भी नहीं, वो हम सब के लिए पैसे भी कमाती है, घर को भी संभालती है, हम सबका पेट भी भरती है, फिर भी आप दोनों उसको बातें सुनाते हो। जब देखो मेरी माँ के तो आप दोनों पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए हो। सारे बेचारी मेरी माँ घर के अकेले काम भी करे, पैसे भी कमाए और आप लोगों की बातें भी सुने। काव्या की दादी अब काव्या को भी बातें सुनाने लगती है और कहती है, देख बेटा देख, तेरी तो बेटे की भी जुबान चलने लगी है अब तो। देख मुझे कैसे बातें सुना रही है कि दादी तो सारा दिन बिस्तर तोड़ती है, कोई काम ही नहीं करती, सारा घर तो इसी की माँ ने सर पर उठा के रखा हुआ है, सारे काम तो बेचारी इसी की माँ करती है। देख मुझे कैसे बातें सुना रही है। अब काव्या का बाप काव्या को समझाते हुए कहता है, बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, ये तुम्हारी दादी है और तुमसे बड़ी है, ऐसे बदतमीजी से बात अपनी दादी से नहीं करते, ये तुम अपनी माँ की जुबान मत बोला करो बेटा। अब फिर से काव्या बोलती है और कहती है,
میں تو دادی سے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی، پر دادی تو جب دیکھو میری ماں کو باتیں سناتی ہے، آپ کے کان بھرتی ہے، آپ بھی میری ماں کو باتیں سناتے ہو۔ ابھی تو میری ماں سموسے بیچ کر گھر آئی تھی اور آتے ساتھ ہی آپ دونوں نے میری ماں کو باتیں سنانا شروع کر دی۔ تو اب میں اپنی ماں کا ساتھ نہ دوں تو کون دے گا میری ماں کا ساتھ؟ اب پھر سے میرا کی ساس اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے، چل بیٹا، تیری بیوی کو ہم دونوں بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی یہاں سے چل، نہیں تو تیری بیٹی تو فضول میں اپنی 7 گز کی زبان ہم سے لڑاتی رہے گی۔ چل ابھی یہاں سے ہم دونوں چلتے ہیں۔ اب میرا کی ساس اور میرا کا شوہر واپس اپنے کمرے میں جاتے ہوئے، بیچاری میرا اپنی ساس اور اپنے شوہر کی باتیں سن کر روتے ہوئے، اور کاویہ اپنی ماں کو چپ کراتے ہوئے کہتی ہے، ارے ماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گی، یہ سب آپ کے ساتھ لڑتے ہیں تو میں سب ان کی زبانیں بند کراؤں گی، آپ ایسے نہ رو ماں۔ اب میرا بیچاری اپنے غم اپنی بیٹی سے بانٹتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا یہ میں سموسے بیچ کر آتی ہوں تو میں گھر کے بھی سارے کام آ کر کرتی ہوں، لیکن تیری دادی اور تیرا باپ تو مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتے، مجھے صرف باتیں سناتے ہیں۔ ابھی میں نے گھر قدم رکھا ہی تھا کہ مجھے باتیں سنانی شروع کر دی۔ یہ میں سموسوں کا ٹھیلا کن کے لیے لگاتی ہوں؟ ہم سب کے لیے لگاتی ہوں تاکہ ہم سب کا پیٹ بھرے، ہم سب لوگ اچھا کھائیں۔ کاویہ اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے، ہاں ماں میں جانتی ہوں یہ سب کچھ آپ صرف ہمارے لیے کرتی ہو، ہمارے لیے کماتی ہو، لیکن پاپا اور دادی کو آپ کا کوئی احساس نہیں ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، میں ان سب کو آپ کو کچھ بھی نہیں کہنے دوں گی ماں۔